पाउलो कुएलो की द अल्केमिस्ट में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां हमारा हीरो, एक नौजवान लड़का, विश्वास और हिम्मत की कह सकते हैं कि सबसे बड़ी परीक्षाओं से गुजरता है। तो चलिए, आज हम कहानी के इसी हिस्से में छिपे गहरे सबकों को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरे ख्याल से। रेगिस्तान का एक ज्ञानी समझाता है कि भाई भविष्य को जानने की कोशिश आखिर करनी ही क्यों है। उसका मानना बड़ा सीधा सा है, अगर कुछ अच्छा होना है तो वो एक खूबसूरत सरप्राइज बनकर आएगा। और सोचिए, अगर कुछ बुरा होने वाला है और वो हमें पहले से पता चल जाए तो हम उसके होने से पहले ही उसका दुख, उसकी पीड़ा झेलने लगते हैं। तो सवाल उठता है कि एक बेहतर भविष्य का रास्ता आखिर है क्या? ज्ञानी के मुताबिक इसका राज भविष्य में झांकने में बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपने आज को, इस पल को संवारने में है। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी लिखा जाना है ना, वो इसी पल में लिखा जा रहा है। और देखें, यही सोच यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों में बढ़ जाती है। एक तरफ है वो लोग, रेगिस्तान के लोग, जो बस आज में जीते हैं, उनकी जिंदगी हैरानियों और एक्शन से भरी है। और फिर दूसरी तरफ है वो सोच जो हमेशा आने वाले कल की चिंता में डूबी रहती है, एक ऐसे भविष्य की फिक्र में जिस पर हमारा कोई काबू ही नहीं है। अब इस पूरी सोच के केंद्र में, या कह सकते हैं कि दिल में, एक शब्द है, मकतूब। ये एक अरबी शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है ये लिखा हुआ है। ये हमें क्या याद दिलाता है? यही कि मंजिल भले ही तय हो, लेकिन उस तक पहुंचने का जो सफर है ना, वो हमारे आज के कदमों से ही बनता है, और असल मायने तो उसी सफर के हैं। और ठीक यहीं पर हमारे हीरो, उस लड़के की कहानी में एक बहुत बड़ा एक नाटकीय मोड़ आता है। उसे एक इशारा मिलता है, एक खौफनाक नज़ारा दिखता है कि एक पूरी सेना नखलिस्तान पर हमला करने वाली है। लेकिन अब असली चुनौती तो ये है कि कबीले के सरदारों को इस बात पर यकीन कैसे दिलाया जाए। पर होता क्या है, सरदारों के तंबू में उसका सामना होता है गहरे शक और अविश्वास से। एक सरदार तो सीधा सीधा सवाल कर देता है कि भाई आखिर ये रेगिस्तान अपने राज एक बाहरी, एक अजनबी पर क्यों खोलेगा। बात तो सोचने वाली है। अच्छा, सरदार उसकी बात को पूरी तरह से नकारते तो नहीं है, लेकिन वो उसकी चेतावनी मानने के लिए एक बहुत बहुत बड़ी कीमत तय कर देते हैं। एक ऐसी शर्त जो सीधे सीधे उस लड़के की जान को ही दांव पर लगा देती है। और शर्त देखिए, बिल्कुल साफ थी। सरदार कहता है, हमारे दुश्मनों में से हर 10 मरे हुए लोगों के बदले तुम्हें सोने का एक सिक्का मिलेगा। लेकिन अगर कल सूरज ढलने तक एक भी हथियार इस्तेमाल नहीं हुआ तो एक हथियार तुम पर इस्तेमाल होगा। मतलब अगर हमला हुआ और दुश्मन मारे गए तो इनाम, पर अगर उसकी बात जरा भी गलत निकली और नखलिस्तान को बेवजह तैयार रहना पड़ा तो सजा होगी मौत। तो उस रात जब चारों तरफ चांदनी बिखरी थी, वो लड़का अकेला चल रहा था और अपने अंजाम के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसने अब तक जो जिंदगी जी थी उस पर उसे गर्व था, फख्र था, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ठीक उसी पल उसके साहस की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने ही वाली थी। और तभी अचानक एक जोरदार गड़गड़ाहट होती है। हवा का एक ऐसा तूफानी झोंका आता है कि वो उसे जमीन पर गिरा देता है और पल भर में चारों तरफ धूल का एक घना गुबार छा जाता है। और फिर उस धूल के बवंडर से एक घुड़सवार निकलता है। सोचिए, काले लिबास में, कंधे पर एक बाज बिठाए, एक ऐसी शख्सियत जिसे देखकर ही रौब का एहसास हो जाए। और वो गरज कर एक ही सवाल पूछता है, किसकी हिम्मत हुई जो शगुनों को पढ़ने की कोशिश करे। कुछ पल की खामोशी और जबरदस्त तनाव के बाद वो अजनबी एक राज खोलता है। वो कोई दुश्मन नहीं था, असल में वो तो लड़के की हिम्मत को, उसके साहस को परख रहा था। क्योंकि जैसा वो कहता है, इस दुनिया की भाषा को समझने के लिए साहस ही सबसे जरूरी चीज है। तो होता ये है कि लड़के की भविष्यवाणी सच निकलती है और पूरा नखलिस्तान बच जाता है। अब वो रहस्यमयी घुड़सवार, जो कि असल में कीमियागर है, लड़के से कहता है कि चलो, अब वक्त आ गया है कि तुम आगे बढ़ो और पिरामिड में अपना खजाना खोजो। लेकिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ आना अभी बाकी था। और वो मोड़ ये था कि लड़का जाने से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है, नहीं, मुझे मेरा खजाना यहीं इसी नखलिस्तान में मिल गया है। और उसका खजाना कौन था? फातिमा, रेगिस्तान की वो लड़की जिससे उसे सच्ची मोहब्बत हो गई थी।
और उसके लिए ये मोहब्बत दुनिया के किसी भी खजाने से कहीं ज्यादा कीमती थी। अब इस पर कीमियागर कोई बहस नहीं करता, कोई जवाब नहीं देता। वो बस एक तस्वीर दिखाता है। वो उसे एक ऐसे मुमकिन भविष्य की झलक दिखाता है जो शायद सिर्फ पछतावे से भरा होगा। और वो एक एक करके साल दर साल बताता है कि अगर लड़का यहीं रुक गया तो उसकी जिंदगी कैसी होगी। अपनी बात को और मजबूती से समझाने के लिए कीमियागर लड़के को एक आखिरी सबक सिखाने का फैसला करता है। वो उसे फिर से उसी चांदनी रात में रेगिस्तान में ले जाता है और एक अजीब सी बात कहता है। वो कहता है, इस बंजर जमीन पर जिंदगी के निशान खोज कर दिखाओ। लड़के को तो कुछ समझ नहीं आता, तो वो बस अपने घोड़े पर भरोसा करता है। और कमाल देखिए, उसका घोड़ा उसे सीधे एक बिल के पास ले जाकर रोक देता है। फिर कीमियागर बिना डरे उस बिल में हाथ डालता है और एक जहरीले कोबरा को बाहर निकाल लाता है। और वो साबित कर देता है कि जीवन जीवन को आकर्षित करता है। जहाँ जिंदगी होती है वहाँ और जिंदगी खिंची चली आती है। और ठीक इसी पॉइंट पर कीमियागर उस कोबरा वाले सबक को लड़के की उलझन से जोड़ देता है। वो उसे कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सच बताता है। वो कहता है, ये बात समझ लो कि सच्चा प्यार कभी किसी को अपनी मंजिल, अपनी नियति का पीछा करने से नहीं रोकता। और अगर कोई अपने सपनों को प्यार के लिए छोड़ देता है तो इसका मतलब बस यही है कि वो प्यार सच्चा था ही नहीं। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत वो खुद फातिमा देती है। जब लड़का उसे बताता है कि उसे जाना होगा लेकिन वो वापस जरूर आएगा, तो फातिमा एक भी सवाल नहीं करती, वो कोई शर्त नहीं रखती। वो बस मुस्कुराती है और उसके सफ़र को अपनी मंजूरी दे देती है। और इसी एक पल में वो सच्चे प्यार का असली मतलब दुनिया को समझा देती है। तो आखिर में जो सबक हमारे सामने आता है वो यही है कि सच्चा प्यार और हमारी किस्मत, हमारी नियति एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि हम सफ़र हैं। प्यार हमें पंख देता है, बेड़ियाँ नहीं पहनाता। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी अपनी कहानी, हमारी अपनी नियति हमें किस ओर बुला रही है।